नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे, मेरा परिचय क्या है। मैं एडवोकेट यशवंत यादव, मैं और मेरी टीम केवल लोन से रिलेटेड कोई समस्या हो, जैसे रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस 316, 318, केवल लोन से, और डीआरटी के मैटर, सरफेसी एक्ट के मैटर, केवल लोन से संबंधित कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हम और हमारी टीम आपके लिए जो भी प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो कानूनी सलाह होती है, वो किया जाता है हमारे यहाँ से। आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि सर ये हमारे पास सिक्योर्ड लोन है। अभी तक तो जो भी वीडियो बनाते थे अनसिक्योर्ड लोन पे थी। आज जो बातें हैं सिक्योर्ड लोन सरफेसी एक्ट जो 2002 में आया था, 2002 में सरफेसी एक्ट जो आया था उसमें क्या प्रावधान होते हैं, क्या प्रक्रिया होता है। सरफेसी एक्ट सिक्योर्ड लोन कब लागू हुआ था? सरफेसी एक्ट में जो सरफेसी एक्ट जो होता है सिक्योर्ड लोन पे लागू होता है, अनसिक्योर्ड लोन पे सरफेसी एक्ट नहीं लागू होता है। तो आप पहले तो ये जान लीजिए लोन कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट्स में भी आप लोग बताइए, इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं, आप ही बताइए लोन के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के लोन होते हैं। कमेंट्स कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको। तो हो सकता है आप लोग कमेंट कर दिए हो। तो लोन केवल 2 प्रकार के होते हैं। उसमें कई जो कैटेगरी होती है, जैसे आप कहेंगे सर लोन तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन, कार, बस, ट्रक, जीप का लोन, बहुत सारे लोन होते हैं, गोल्ड लोन होते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन होते हैं। तो जान लीजिए लोन केवल 2 प्रकार के, प्रकार 2 है, एक है सिक्योर्ड, एक है अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं, अनसिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं, अब इसमें अंतर जानिए। सिक्योर्ड लोन वह लोन जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिसमें कोई कीमती वस्तु गिरवी रखी गई है, जिसपे मॉर्गेज किया गया है, जैसे होम लोन, प्रॉपर्टी का पेपर रखा गया है, गोल्ड लोन, गोल्ड का पेपर रखा गया है, और कार, बस, ट्रक का जो कार, बस होती है उनका देखेंगे रजिस्ट्रेशन पेपर पे एचपी चढ़ा होता है, तो उस पे उन कार लोन भी है, वो एक प्रॉपर्टी जो आपकी कार है, बस है, ट्रक जो है उसके अगेंस्ट में लोन होता है। तो वो सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आते हैं। गोल्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, पर्सनल और अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज ना हो, कोई कीमती चीज गिरवी ना हो, वहां पे जो आपके सिविल को देख करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिविल को देख के दिया जाता है, उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, तो वह एजुकेशन लोन जिसमें कोई चीज आपकी गिरवी ना हो। तो आज का जो टॉपिक है सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस, यदि इसको इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है, और ये 13(2) का नोटिस होता क्या है, कब आता है, आज इस पे बात करते हैं। सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, तो उस लोन में 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है। सरफेसी एक्ट 13(2), सरफेसी एक्ट में 13(2) का नोटिस आता है। अगर आपने लोन लिए हैं, और ये नोटिस कब आता है ये जान लीजिए, यदि आपने लोन लिया किसी विषम परिस्थिति के कारण, जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, 1 ईएमआई नहीं दिए, 2 ईएमआई नहीं दिए, 3 ईएमआई नहीं दिए, 3 ईएमआई के बाद आपका अकाउंट हो गया एनपीए। एनपीए के बाद सिक्योर्ड लोन में ये आपको 13(2) का नोटिस दे देते हैं। 13(2) का नोटिस सरफेसी एक्ट में जैसे अनसिक्योर्ड लोन में सबसे पहला नोटिस डिमांड नोटिस होता है, वैसे ही सिक्योर्ड लोन में 13(2) का नोटिस डिमांड नोटिस होता है। वो डिमांड नोटिस होता है, लेकिन इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। 13(2) का नोटिस जो आता है, नोटिस को इग्नोर मत करिए, नहीं तो अगर आप 13(2) के नोटिस को इग्नोर करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से जा सकती है। बहुत सारे लोग YouTube पे बताते हैं नोटिस आया, नोटिस का जवाब देने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हैं जिनके पास पता नहीं एडवोकेट है भी कि नहीं, क्योंकि वो बात करें नोटिस आए, नोटिस को फाड़ के फेंक दो, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसी जो बातें करते हैं जो इलीगल है, जो कि जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपको कहता, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो करना है वो तो करिए ही, सेटलमेंट ही करके दीजिए, लेकिन अपने सेटलमेंट करके उसको लोन के ईएमआई को चुका तो दीजिए। तो पैसे है तो उनके पैसे दीजिए, नहीं है तो जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रोसेस है उसको करना ही होगा। और अगर आप डिफॉल्ट हैं या डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहला काम आपको, चाहे लोन आपका सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है।
और लीगल प्रायर नोटिस आप अगर आपको लगता है कि मैं अब लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा या आपका डिफॉल्ट हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, किसी भी कंडीशन में आप अपने पास अपने नजदीकी एडवोकेट के पास जाइए, उनसे बात करिए कि मेरी ये कंडीशन है, मैं अब लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना है जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के लेटर हेड पे। आप उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से, किसी माध्यम से आप नोटिस का जवाब जरूर दीजिए, लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी भी कारण कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आपने डिफॉल्ट हो गए हो तो कंपनी को इन्फॉर्म करना आपका राइट्स है, आपका अधिकार है, तो कंपनी को आप जरूर इन्फॉर्म करिए। तो ये हो जाता है, प्रायर लीगल नोटिस आपको देना ही है, चाहे लोन सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, किसी भी परिस्थिति में। पहला काम, मैं बार बार आपको बताता हूं, लीगल प्रायर नोटिस आप चूकिए नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लीगल प्रायर नोटिस देने से आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आते हैं। आप ऐसा कोई आपके ऊपर कोई लीगल प्रोसेस होने के पहले ये बता दिया जाता है, कंपनी को मैंने ऑलरेडी इस डेट में अवगत करा रखा है, जो कि स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग आईडी होती है, उसको निकाल के आप दे सकते हैं। कोर्ट में केस होगा कि मैंने इनको इतनी नोटिस दी, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेज, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं, तो आप वहां पे दिखा सकते हैं मैंने कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस पहले ही इन्फॉर्म कर रखा है। अब आ जाते हैं सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस क्या होता है। आज का टॉपिक ही है 13(2) के नोटिस पे। तो 13(2) का नोटिस अगर आपके पास आता है तो आप सीधा आपको एडवोकेट के पास जाना है, आपके नजदीक के कोई भी एडवोकेट हो आप उनके पास जाइए। 13(2) के नोटिस का जवाब आपको 13(3) में देना है। 13(2) की नोटिस, देखिए कानूनी भाषा में जान लीजिए, अगर सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आता है, उसका रिप्लाई 13(3) में देना होगा। 13(2) की नोटिस का रिप्लाई 13/3 में देना पड़ेगा, कानूनी भाषा में देना पड़ेगा। 13(3) में जवाब दिया। यदि जैसे आपके पास आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, आपका अकाउंट एनपीए में गया, एनपीए के बाद कंपनी ने, बैंक ने आपको सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस दिया। 60 दिन का समय होता है, 60 दिन के अंदर आपको 13/3 में आपको जवाब फाइल करना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर ही। अब जब आप नोटिस देते हैं, जवाब देते हैं, जवाब के 15 दिन के अंदर, 15 दिन इंतजार कर लीजिए, 15 दिन के अंदर 13(3)(a) का जवाब नहीं दिया कंपनी ने, तो जानिए कंपनी ने बहुत बड़ी गलती कर दिया। क्योंकि हमारे भी एक ऐसे क्लाइंट थे, उनके साथ भी 13(2) का नोटिस आया, 13(3)(a) में मैंने जवाब फाइल किया, 13(3)(a) का जवाब दिया नहीं गया और वो प्रक्रिया को बढ़ा के 13(4) की प्रक्रिया कर दिए। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहां पे गलती कर दिया, जो कि आपके 13(3) का जवाब नहीं दिया। और 13(2) के नोटिस आने के बाद 13(3) में यदि आपका जवाब नहीं दिया तो जान लीजिए कंपनी ने आपके, अब जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, होम लोन है या प्रॉपर्टी का अगेंस्ट लोन है, कोई भी लोन है, तो आपके लिए दरवाजा खुल गया, आपको बचाव का, आपके घर को बचाव का दरवाजा खुल गया। 13(2) के नोटिस का जवाब 13(3)(a) में आपने जवाब दिया, 60 दिन के अंदर अंदर जवाब दिया, और 60 दिन के बाद जवाब 13(3)(a) का जवाब नहीं मिलता है, उसके बाद 13(4) की प्रक्रियाएं कर देती हैं, तो उसको चैलेंज किया जाएगा। और रही बात अब 13(4) की, आज की वीडियो में केवल 13(2) पे आप हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको 13(4) के बारे में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको समझना क्या है। सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आता है, आपको 13/3 में जवाब जरूर देना है, जवाब दे दीजिए। अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बचाव हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी बच जाएगी, आपका घर बच जाएगा। जो प्रक्रिया है उस आप अपने एडवोकेट से समझ सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको भी बता दूंगा आगे की प्रक्रिया, 13(4) के आगे की प्रक्रिया क्या होती है। अभी वीडियो बताने लगेंगे, आपको समझ में भी कम आएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। और उसको आपको एक एक चीजें मैं समझाना इसलिए चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके कि 13(2) होता क्या है। पहले तो 13(2) का नोटिस आइए, 13(2) का रिप्लाई करते हैं 13(3)(a) में, फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, पूछते हैं सर 13(2) का नोटिस आ गया, क्या करें? तो उसका जवाब देना है, कैसे देना है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसको करना जरूरी है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।